देश के अलग अलग राज्यों में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग किसी को भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता है, सिर्फ दस्तावेजों की जांच कर सकता है। कोर्ट इस मामले में अब 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। देश में एसआईआर को लेकर चल रहा रण थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग किसी को भी भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता है, सिर्फ दस्तावेजों की जांच कर सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग को किसी संदिग्ध नागरिक के मामले में जांच करने से रोका गया है और क्या यह जांच प्रक्रिया उसके संवैधानिक अधिकार से बाहर है। कोर्ट ने बिहार सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, ये आज नहीं, इवन पहले दिन भी गोपाल जी जब ये बात चल रही थी उस दिन भी ये बात था कि डिसाइडिंग फैक्टर कौन है। अब चूंकि चलते हुए में जब इलेक्शन चल रहा उस टाइम नागरिकता डिसाइड नहीं हो सकती और ईसीआई का काम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका काम ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन नागरिक है कौन नहीं है। जो आपके पास जो चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं एक वोटर बनने के लिए या नहीं, उस दस्तावेजों को ही जांच करना केवल जो है चुनाव आयोग का काम है। इसके बाहर या इधर उधर जो है चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है। उसके लिए होम मिनिस्ट्री का अपना एक नियम है। जहां तक इस मामले में जो है दोनों तरफ से कई बार डे वन से इस चीज़ पे रही है कि कई लोगों की नागरिकता जो है खतरे में है। तो देखिए, जिसकी नागरिकता खतरे में है तो सबसे पहले जो पेपर जो दस्तावेज हैं अब उसको तो जो है नहीं किया। जस्टिस बागची ने कहा कि आयोग नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसका काम सिर्फ ये विचार करना होता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और वो उसी निर्वाचन क्षेत्र में रहता है। ये भी दलील दी गई थी कि नागरिकता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि केवल केंद्र सरकार की ओर से गठित विदेशी न्यायाधिकरण ही संबंध में फैसला ले सकता है। जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे एसआईआर को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग किसी को नागरिकता नहीं दे सकता है, बल्कि सिर्फ दस्तावेजों की जांच कर सकता है। कोर्ट ने यह बातें तब कही जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्मा है उसको भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर संसद में चल रहे बहस के दौरान कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, जबकि चुनाव आयोग को कानूनी तौर पर ऐसा करने का अधिकार नहीं है। आयोग सेक्शन 21 का हवाला देता है, लेकिन न संविधान और न किसी कानून में एसआईआर का स्पष्ट प्रावधान है। ये व्यवस्था सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए बनाई गई थी। अब देखना होगा जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो आयोग की तरफ से इस मामले में क्या कुछ जवाब दिया जाता है और कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण।